नमस्कार मित्रों, आपके यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य शाला में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य यानी के कुछ प्रश्नों और कुछ व्याकरण के प्रश्नों को मिक्स करके प्रश्नोत्तरी लाए हैं, जिसमें हम आज 20 प्रश्न को पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, ऐसे शब्द जो अपने सामान्य या साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण करते हैं कहलाते हैं। यानी अपने सामान्य या साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ कहलाते हैं, उसे क्या कहते हैं बताना है। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द या सार्थक शब्द। तो पहला प्रश्न का राइट आंसर होगा सी, यानी योग रूढ़ शब्द कहते हैं। योग रूढ़ शब्द वहाँ पर होते हैं जहाँ पर बहुब्री समास होता है, यानी बहुब्री समास का भी अन्य पद प्रधान होता है, न कि अपना अर्थ छोड़कर दूसरे अर्थ के रूप में जाना जाता है बहुब्री समास। उसी तरह योग रूढ़ शब्द भी है। राइट आंसर इसका सी होगा। दूसरा प्रश्न है कि बेगम शब्द है, बेगम शब्द जो है यह किस भाषा से लिया गया है? किस, तुर्की, अरबी या फारसी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका दूसरा नंबर का राइट आंसर इसका होगा ए, यानी तुर्की शब्द या बेगम है। बेगम शब्द तुर्की शब्द में अन्य शब्द जो आते हैं जैसे कैंची, कालीन, कूली, कुर्ती, चेचक, चमचा, तोप, तलाश, मुगल, लाश, लफंगा, सुराग, इस तरह के शब्द तुर्की शब्द होते हैं। आगे का प्रश्न है तीसरा नंबर, इनमें से कौन सा शब्द भेद विकारी शब्द नहीं है बताना है। तो कौन सा विकारी शब्द नहीं है? तो तीसरा नंबर का आंसर देखना है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया विशेषण। तो विकारी शब्द इसमें नहीं है, तो क्रिया विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण ये विकारी शब्द होते हैं। राइट आंसर इसका डी होगा। चौथा प्रश्न है, देश में आज भी कई गांधी मिल जाएंगे, वाक्य में गांधी है, गांधी शब्द क्या है बताना है। तो जातिवाचक यानी व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी यह जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा में जैसे राम, गांधी जी और गंगा, काशी, ये सब व्यक्तिवाचक हैं। तो इसका राइट आंसर बी होगा। 5 नंबर प्रश्न है कि अनुग्रहण शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा बताना है। तो इसका स्त्रीलिंग क्या होगा 5वां नंबर को बताना है। तो इसका अनुग्रहिणी होगा या अनुग्रहिणी होगा या अनुग्रहिणिका होगा या अनुग्रहिता होगा। तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी अनुग्रहिणिका होगा। राइट आंसर सी होगा। 6 नंबर का प्रश्न है कि पेड़ से पत्ते गिरते वाक्य में से है, यह कौन सा कारक चिन्ह है? कर्ता, कर्म का, कारण का, संप्रदान का या अपादान का। तो जहाँ पर अलग होने के योग में हो वहाँ पर कारक अपादान कारक होता है। राइट आंसर डी होगा। यानी पेड़ से पत्ते गिरते हैं यानी अलगाव का हो रहा है, तो वहाँ पर अपादान कारक होगा। 7 नंबर प्रश्न है कि तर्पण शब्द के विशेषण है, यानी तर्पण शब्द में कौन सा विशेषण है बताना है। तर्पणीय, पर्पित या तर्पित या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर डी ये होगा, यानी उपरोक्त सभी शब्द विशेषण हैं। 8 नंबर प्रश्न है कि भाववाच्य के लिए कौन सा विकल्प असत्य है। भाववाच्य में कर्म नहीं होता, भाववाच्य में अकर्मक क्रिया होती है, भाव के अनुसार क्रिया होती है, इनमें से कोई नहीं। तो 8 नंबर का राइट आंसर होगा डी, यानी इनमें से कोई नहीं। यानी असत्य कोई नहीं, सब सही हैं। यानी भाववाच्य में कर्म नहीं होता, सही है। भाववाच्य में अकर्मक क्रिया होती है, सही है। भाव के अनुसार क्रिया होती है, ये भी सही है। 9 नंबर प्रश्न है कि इनमें निपात अव्यय है। तो अव्यय कौन है बताना है निपात। तो ही, हे, ए, जी,
तो 9 नंबर का राइट आंसर होगा दो, यानी ए और ई सी दोनों, ए ही और जी दोनों निपात शब्द हैं। राइट आंसर दोनों हो इसका होगा। 10 नंबर प्रश्न है, ये अभी उपसर्ग से बना है, यानी अभी उपसर्ग से क्या बना है? अभिमान, अभ्यागत, अभ्युदय और उपरोक्त सभी। तो 10 नंबर का राइट आंसर होगा डी, यानी उपरोक्त सभी में अभी उपसर्ग लगा है, यानी अभी प्लस मान, इसमें अभी उपसर्ग मान में लगा है, और अभी धन आगत यानी इसमें बी में लगा है अभी उपसर्ग। अब अभ्युदय, अभिधन, उदय, इसमें भी अभी उपसर्ग लगा है, तो इसका सभी सही होगा। 11 नंबर का प्रश्न है कि स्मरणी में क्रमशः सधातु और प्रत्यय हैं। तो स्मरणी में कौन सा धातु कौन सा प्रत्यय है बताना है 11 नंबर का। तो इसमें स्मरण यानी, स्मृत यानी, स्मरण यानी या इनमें से कोई नहीं। तो 11 नंबर का राइट आंसर बी होगा, यानी स्मृत, स्मृ और अनी, इसका इसमें धातु और प्रत्यय लगे हैं। 12 नंबर प्रश्न है, बेरहम शब्द है तत्पुरुष समास, द्विगु समास, अव्ययभाव समास और द्वंद्व समास। तो बेरहम में अव्ययभाव समास है, इसमें अव्यय शब्द बे उपसर्ग लगा है। तेरह नंबर प्रश्न है कि बल से ताकत होता है तो वल से क्या होता है बताना है। तो छल हो गया, वैर हो गया, वस्त्र हो गया, मेघ होगा। तो इसका राइट आंसर बल से ताकत, तो वल से मेघ होगा, यानी राइट आंसर इसका सी होगा। 14 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। साहित्य के क्षेत्र में अनेकों वाद मिल चुके हैं और प्राण में निकल गया, केवल उसके पास 2 रुपए हैं, उसने मोती का एक हार खरीदा। इसमें शुद्ध है बताना है। तो इसका सही होगा सी, यानी केवल उसके पास 2 रुपए हैं, बाकी सब गलत है। 15 नंबर का प्रश्न है कि रोटियां तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है बताना है। तो इसका क्या अर्थ होगा सही बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, यानी बिना मेहनत किए बड़े बड़े खाना, यह रोटियां तोड़ने का अर्थ है। 16 नंबर प्रश्न है कि प्रिय बोलने वाली स्त्री को क्या कहा जाता है। तो मृतभाषी, मितभाषी, प्रियभाषी या प्रियवदा। तो प्रिय बोलने वाली प्रियमवदा कहलाती है। राइट आंसर डी होगा। 17 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है। यानी शब्द अलंकार कौन सा? अनुप्रास, उपमा, श्लेष और वक्रोक्ति। तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी उपमा अलंकार या शब्दालंकार नहीं है, यह अर्थालंकार के अंतर्गत आता है। 18 नंबर प्रश्न है कि मुदित महीपत मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए, पद में कौन सा अलंकार है बताना है। अनुप्रास, श्लेष, वक्रोक्ति, अनुप्रास और श्लेष दोनों। तो इसका 18 नंबर का राइट आंसर होगा ए, यानी अनुप्रास अलंकार। यहाँ पर माँ कई बार आया है, यानी यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। 19 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन छंद का अंग है। भाव, यण, यति या इनमें से सभी। तो 19 नंबर का राइट आंसर होगा डी, यानी इनमें से सभी छंद का अंग हैं। 20 नंबर प्रश्न, यानी आज का आखिरी प्रश्न है, हर गीत का छंद के संबंध में कौन सा विकल्प असत्य है बताना है। यह मात्रिक सम छंद है, इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं, 16 और 12 मात्राओं पर यति होती है। दोहा और ओढ़ा छंदों को मिलाने से यह शब्द छंद बन जाता है।
तो इसका राइट आंसर डी होगा, यानी दोहा और ओला मिलने से कुंडलिया बनता है, ना कि हरि गीत का बनता है। तो राइट आंसर इसका डी होगा। तो ये रही आज की प्रश्नोत्तरी, यहीं पर समाप्त होती है। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।